स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृति न्यूज चैनल में। खबर मांडा ब्लॉक अंतर्गत मांडा रोड प्रयागराज की। प्रयागराज डीएम यानी जिलाधिकारी ने कहा, अच्छी शिक्षा से ही कर सकते हैं देश का विकास। अब खबर विस्तार पूर्वक। जीवन में कुछ करने, बढ़ने और सपने साकार करने का अवसर शिक्षा ही प्रदान करती है। शिक्षा ही देश को अच्छे नागरिक देकर देश, समाज और परिवार का नाम रोशन कराती है। उक्त विचार मांडा के नहवाई बाजार में स्थित साई कृपा धाम में स्थित साई पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रयागराज रविंद्र कुमार मांदड़ ने व्यक्त किया। आगे कहा कि बच्चों की अभिरुचि के अनुसार अभिभावक उनको संबल देकर उनका विकास करने में सहयोग करें। बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता हो उसे उसके मंजिल तक पहुंचाने में अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बतौर विशिष्ट अतिथि प्रयागराज के पूर्व जिला जज एवं सदस्य लोक सेवा आयोग मुकेश मिश्रा ने कहा कि शिक्षक अभिभावक बच्चों में नैतिकता और ईमानदारी के भाव भरें। यदि बचपन से ही बच्चों में नैतिकता और ईमानदारी के भाव आगे तो उनको विकसित और भारत को एक सफल नागरिक देने से कोई भी नहीं रोक सकता। विद्यालय के चेयरमैन पूर्व DIOS अशोक नाथ तिवारी ने कहा कि अच्छी शिक्षा से ही परिवार, समाज और राष्ट्र का सपना पूरा हो सकता है। विद्यालय के प्रबंधक श्री कृष्ण तिवारी शासकीय अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। डीएम ने विद्यालय के नर्सरी LKG से लेकर कक्षा 8 तक के प्रथम, द्वितीय व तृतीय छात्रों को शील्ड देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम काफी सराहे गए। समारोह को पूर्व ब्लॉक प्रमुख मांडा अशोक सिंह सहित तमाम लोगों ने संबोधित किया। के लिए ऑलरेडी हमारे पूर्व DIO साहब ने इतने अच्छे शब्दों में पूरी व्याख्या कर दी, तो मेरे पास तो शब्द बचे नहीं है उसके बाद में कहने के लिए। और अभी ऐसा इनको सुनने के बाद ये लगा कि अगली यहाँ पे अभी तो स्कूल आपने खोल दिया, आगे फिर किसी चुनाव लड़ने की तैयारी है इनकी। इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं पूरे स्कूल प्रबंधन का, आप सभी हमारे ग्राम निवासियों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक बहुत सुंदर प्रोग्राम में आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट मुझे बड़े प्रेम से आपने बुलाया था। तो फिर जब उन्होंने पुनः अनुरोध किया कि साहब आपके बिना हम करेंगे नहीं, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर मैं आता हूँ। और यहाँ आने के बाद में थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है अभी। तो इन बच्चों को और व्यक्तिगत रूप से मुझे हमेशा गांव में आना बड़ा अच्छा लगता है। और जब भी इस प्रकार का कोई आमंत्रण अगर मुझे मिलता है तो मैं प्रयास करता हूं कि अपना समय निकालूं और उसमें आऊं। और बच्चों के स्कूल के प्रोग्राम में तो हमेशा ही आना अच्छा लगता है। और जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इन बच्चों को देख के मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। कुछ सालों पहले हमें भी ऐसे ही छोटे थे हम, तो ऐसे प्राइज़ मिलता था स्कूल में जब जाते थे। और बहुत अच्छा मोटिवेशन उससे मिलता है जीवन में कुछ करने का, आगे बढ़ने का, बड़े सपने देखने का, उन्हें प्राप्त करने का। तो निश्चित रूप से विद्यालय एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी बालक और बालिका के जीवन में। और वो एक ऐसा फाउंडेशन होता है जिसके बेसिस पे चल के ही आगे जाके व्यक्ति अच्छा नागरिक भी बनता है। और साथ साथ जिस फील्ड में वो अपना करियर चुनता है उसमें भी आगे बढ़ता है। और एक व्यक्ति के रूप में, एक नागरिक के रूप में जो एक दायित्व देश, समाज और परिवार एक व्यक्ति से अपेक्षा करता है तो उसको पूरा करता है। और आपका विद्यालय भी निश्चित रूप से इन सभी मानकों पे खरा उतरेगा। और जितने हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप सभी का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी जितने यहाँ पे पेरेंट्स हैं, आप सभी लोग भी अपने बच्चों के शिक्षा में ज़रूर आप लोग अपना पूरा समय दें, उनको मोटिवेट करें। जिस भी फील्ड में अगर कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई किसी और फील्ड में जाना चाहता है, तो उनको मोटिवेट करें, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें और उनको संबल दें। और तो निश्चित रूप से बच्चे आगे जाके आपके परिवार का भी नाम रोशन करेंगे, खुद का भी नाम रोशन करेंगे और इस गांव का, इस समाज का भी नाम रोशन करेंगे और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। और बड़े स्तर पर जब जाएंगे तो हम लोग भी वृद्ध होंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा देख के इस स्कूल में मैं आया था और कोई अच्छा बच्चे यहाँ के निकले और जीवन में उन्होंने अच्छा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज
श्री सच्चिदानंद समर्थ श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, भारत माता की जय, मां विंध्यवासिनी की जय, गंगा मैया की जय। हमारे जनपद के गौरवशाली कुशल प्रशासक और हर जन के चहेते, हम सबके प्रणेता, ज्ञान कौशल, बुद्धि कौशल, प्रशासन कौशल में प्रवीण आज के इस सभा के मुख्य अतिथि परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, हमारे क्षेत्र के गौरव जिला जज के पद पर आसीन रहे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे, हम सबके प्रणेता, कुशल प्रशासक, कुशल न्यायाधीश, हम सबके मार्गदर्शक और समाज के हमारे अग्रणी भूमिका निभाने वाले बड़े भाई आदरणीय जज साहब, हमारे बीच उपस्थित हमारे पूज्य आदरणीय भाईजन, हमारे क्षेत्र के सभी संभ्रांत आदरणीय बड़े भाई, छोटे भाई जन, हमारे परिवार के, समाज के सभी आदरणीय श्रेष्ठ जन, हमारे इस सभागार में उपस्थित हमारे क्षेत्र के सम्मानित वरिष्ठ भाजपा नेता भाई गुलाब जी, भाई भगवान दास जी, आदरणीय श्री हर्षनाथ पांडे मामा जी, हमारे गांव के कुशल वक्ता और हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यंत आदरणीय, जिन्होंने मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया, श्री रामचंद्र चौबे जी चाचा जी, हम सबके क्षेत्र के हर कार्य में सहयोग करने वाले आदरणीय हमारे श्री अशोक मिश्र जी, हमारे सभी संबंधीगण भाई श्री राम प्रकाश एडवोकेट जी, हमारे गुरुजन श्री मुरारी पांडे जी, श्री गुलाब सिंह पांडे जी, सभी हमारी माताएं बहनें, हमारे सभी साथीगण, हम जिनका नाम नहीं भी ले रहे हैं, सबको हम सिर झुका के श्रद्धा से सादर प्रणाम करते हैं, सबके चरणों में शीश झुकाते हैं। हमारे सभी अभिभावक, प्यारे बच्चों, बहुत बहुत सौभाग्य हम सबका कि आज हमारे बीच में हमारे जिले के पूज्य जिलाधिकारी महोदय विराजमान हैं, आदरणीय जिला जज महोदय विराजमान हैं। हम आप सबकी ओर से हृदय से आप सबके प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। हम बताना चाहेंगे आपको, हमारे पूज्य जिलाधिकारी महोदय ऐसे जिलाधिकारी रहे हैं, सौभाग्य से मुझे भी आपके साथ कुछ काम करने का, सरकारी काम करने का अवसर मिला है। एक टू द पॉइंट बात करना, एक पॉइंट ये करना है, ये होना है, हर व्यक्ति की बात सुनना, हर गरीब की आवाज को सुनना और डीएम साहब द्वारा तत्काल एक्शन लेना है, और हर कार्य में कुछ नहीं, ये देखना है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बताओ, चाहे वो नेता रहे हो, चाहे वो कोई किसी भी क्षेत्र में लोग रहे हो, लेकिन हमारे परमादरणीय जिलाधिकारी महोदय जिस प्रकार से सेकंडों में हर समस्या का समाधान निकालते रहे, मैं तो आपके प्रति अभिभूत रहा हूं। और मैं बताना चाहूंगा कि हमें एक चार्ज मिला था केवल, और उस चार्ज पर मैं था, मैंने सर से कहा कि मुझे सर यहाँ पर चार्ज मिला है क्या, कोई बात नहीं, तुम काम करो। कोई भी प्रशासन में ऐसा अधिकारी नहीं था जो जिलाधिकारी महोदय के बल पर हर कार्य करने में सक्षम नहीं था। और मैं बताऊंगा आपको कि आपके आशीर्वाद, आपके प्रताप से, केवल आपके नाम से मैंने उस जनपद का बहुत महत्वपूर्ण कार्य, बोर्ड की परीक्षा थी, उसको संपन्न कराया था, उसमें सारा श्रेय हमारे पूर्व जिलाधिकारी महोदय का रहा। आज हमारे जनपद के आप आदरणीय जिलाधिकारी महोदय हैं, हमारा परम सौभाग्य है इस प्रांगण में आपका आगमन हुआ, आपके चरण पड़े। हम यहाँ के बच्चे और शिक्षक धन्य हैं। मैं यहाँ के शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ। यहाँ के प्रधानाचार्य या बहन जी आदरणीय हैं, जिन्होंने अच्छा कार्यक्रम चलाने कर एक विशेष अभियान चला करके बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य करने में अपना योगदान दे रही है। मैं इतना कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हमारे दो अतिथि आज हमारे बीच हैं जो एक ऐसे पद पर कार्यरत रहे हैं और हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय जो शुरुआत कर रहे हैं, बहुत आगे जाना है सर को, और हमारे जिला जज साहब तो हम लोग के उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं। हम सब बच्चे, अभिभावक इस बात को ध्यान में रखें कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो बालक के हर ख्वाब को पूर्ण करता है, अभिभावक के हर ख्वाब को पूर्ण करता है।
अगर बालक शिक्षित होता है तो समाज, राष्ट्र अपने आप विकास करता है। बालक की शिक्षा विद्यालय शिक्षा से जोड़ते हुए हमें बालक को यह मान के नहीं चलना है कि बालक अधिकारी बनेगा, क्या अभिनेता बनेगा, कि नेता बनेगा, या क्या व्यापारी बनेगा। एक अच्छा नागरिक बने बालक, यह हमारा प्रथम दायित्व है। राष्ट्र के प्रति बालक के अंदर संवेदना हो, यह हमारा मुख्य दायित्व है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस अभियान को लेकर चल रहे हैं, आज शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन किया है उन्होंने। प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, मैं दावे से कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 2020 को पूर्णतः लागू करने के लिए दोनों सरकारें, हमारी माननीय प्रदेश की सरकार और हमारे माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार ने पूर्ण योगदान दिया है। पूरा पैसा लीजिए, पूरा सहयोग लीजिए, लेकिन हर कार्य जो शिक्षा नीति में है वो पूर्ण किया जाए, लागू किया जाए। हम सब अभिभावक से अनुरोध करेंगे कि हमारे जितने अभिभावक आज आए हैं यहाँ पर, अभी अन्य अभिभावकों से भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि शिक्षा व्यक्ति के विकास में सर्वोच्च स्थान रखती है, सर्वोच्च योगदान देती है। अगर आप बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं और बच्चा एक कुशल नागरिक बन रहा है, तो आप देश के लिए क्या पद पा जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। मैं अपने क्षेत्र के सभी आदरणीय हमारे बाबू बहादुर सिंह जी, हमारे मामा जी लोग, जितने भी लोग, हमारी बहनें माताएं जो भी हमारे आए हैं, पत्रकार बंधु भाई दीनदयाल जी, हमारे जितने भी छोटे बड़े भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, सबके प्रति मैं बार बार सम्मान व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ के प्यारे बच्चों को प्यार देते हुए, अभिभावकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, शिक्षकों के प्रति स्नेह सम्मान व्यक्त करते हुए, पुनः आप सबकी ओर से आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय जिला जज महोदय का विशेष हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। जय भारत, जय संविधान। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।